बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये क्लास 10th का चैप्टर 8 है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर ही लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की सारी इंट्रोडक्शन हम आपको देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारी बात आती है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा आपको, ट्रिग्नोमेट्री, आप इसको समझो। आप देखो, सबसे पहला जो वर्ड है आपका ट्राइगोनमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले समझो आप, ट्राई मीन्स होता है 3, यानी कि 3। गोन्स का मतलब होता है साइड, और मेट्री मीन्स हो गया आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ कि 3 साइड का मेजरमेंट हमें। ठीक है, तो 3 साइड का हमें मेजरमेंट किस में होता है, फिर ट्रायंगल में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है हम ट्रायंगल के साइड के रेशो का मेजरमेंट करेंगे एंगल के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो अब इसमें जो हम बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे राइट ट्रायंगल की। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो बेटा, देखो ये है राइट ट्रायंगल। ठीक है, मैंने इसका नाम दे देता हूँ ABC। एंगल बी देखो आप 90 डिग्री है। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में आपको पता ही है ये है हाइपोटेनस, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशो होते हैं। ठीक है, 6 रेशो कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ पहले आप। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालेंगे वो एक्यूट एंगल का निकालेंगे। तो आप इस ट्रायंगल को अगर देखो आप, तो इसमें जो है एक ये देखो, ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल के थ्रू जो है हम इन साइडों का मेजरमेंट हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसका रेशो निकालेंगे। ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये एक्यूट एंगल इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो इनका जो साइड का रेशो है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 रेशो होते हैं हमारे। ठीक है, तो मैंने कहा कि 6 ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला बेटा देखो, आप देखो साइन थीटा, सेकंड है हमारा कॉस थीटा, इसके बाद आएगा हमारा टेन थीटा, टेन थीटा के बाद हमारा आएगा कॉसेक थीटा, फिफ्थ नंबर पे सेक थीटा, और 6 नंबर पे कॉट थीटा। तो ये हमारे 6 जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, अब इनका रेशो निकालने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं। आप एक चीज़ ये याद रखो बेटा, PBP हर हर HHB। ये देखो आप, एक तरह का ना ये फॉर्मूला है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लो। देखो PBP HHB। अब यहाँ देखो, P का मतलब है आपका परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस है, और H का मतलब आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इसको बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, आप इजीली तरीके से याद कर सकते हो। जैसा कि लोग कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपको ईजिली याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालते हैं, जैसे कि मान लो साइन थीटा है, अब हमें साइन थीटा का निकालना है। एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखो पहले ऐसे पढ़ेंगे, साइन थीटा यानी कि P/H, कॉस थीटा B/H, फिर इसके बाद टेन थीटा P/B। इस तरह से हम चलेंगे। तो मैंने यदि आपको कहा कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे P/H। मैंने कहा कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे B/H। मैंने कहा टेन थीटा क्या होता है, तो P/B। इस तरह से, और ना
इसके बाद जब हम आगे ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। देखो पहले हमने पढ़ा साइन थीटा पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। इसके बाद उल्टा पढ़ेंगे यहाँ से, देखो एच बाई पी, एच बाई बी, पी बाई बी, यानी बी बाई पी, इस तरह से। तो साइन कॉस टेन हो गया। चौथे नंबर पे कॉसेक है, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो एच बाई पी हो जाएगा। तो एच बाई पी हो गया। और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो एच बाई बी। और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, जैसे पी बाई बी है तो इसका बी बाई पी लिख दोगे आप। आपको ये याद रखना है बेटा कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, पढ़ना कैसे है मैंने आपको बता ही दिया है। पहले ऐसे करोगे, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, इसके बाद टेन थीटा पी बाई बी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉसेक यहाँ से ऐसे पढ़ना है, एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि फर्स्ट का उल्टा फोर्थ नंबर का, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है ना, इस तरह से ये फार्मूले भी बनते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने ये लिख दिया। अगर मैंने ये कहा कि इसमें बेटा ये P बाई एच है, तो आपने कहा कि P यानी कि ए बी है, तो आपने बोला कि ए बी, और H तो आपका सेम रहता है, तो ए सी हमारा ये हो गया। इसी तरह से मैंने बोला कि कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच, तो B बोला आपने कि बी सी है हमारा, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी। अब मैंने कहा टेन थीटा पी बाई पी, तो टेन यानी कि ए बी और बेस हमारा हो गया बी सी। हाई कॉसेक थीटा एच बाई पी यानी कि ए सी अपॉन में ए बी, और सेक थीटा एच बाई बी का मतलब हाइपोटेनस यानी कि ए सी और अपॉन में बेस यानी कि बी सी। और देखो कॉट थीटा बी यानी कि बी सी यानी बेस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी। तो इस तरह से यदि अगर मैंने कहा कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो कैसे आप साइड के नाम लिख सकते हो ईजिली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है बेटा कि मैंने जैसा कि बताया ना आपको कि इसमें जो है हमें एक्यूट एंगल का रेशो निकालना होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यदि मैंने कहा साइन ए, अगर मैंने साइन थीटा की जगह साइन ए कह दिया, तो देखो साइन थीटा होता तो पी बाई एच ही है, आपको ये तो पता ही है कि भाई पी बाई एच ही होगा। लेकिन अब ध्यान रखना कि मैंने ए बोला है साइन थीटा, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं ए बोलूँगा तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लो सपोज करो, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और इसके जो साथ वाली साइड होगी वो बेस होगी। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, और अगर मैं सी पे हूँ यहाँ पर, तो मैं सामने देखूँगा तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी कि इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड होगी हमारी बेस। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि हम एक्यूट एंगल का ही रेशो निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना, तो अगर मैंने साइन थीटा बोला खाली, तो आपने ये लिखा पी बाई एच होता है, यानी ए बी अपॉन में ए सी। लेकिन अगर मैंने कह दिया साइन ए, तो साइन ए का मतलब पी बाई एच तो होता है, लेकिन यहाँ साइन ए बोला मैंने, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा बी सी। आपको बस ये याद रखना है। और हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है, तो ए सी का ए सी रहेगा, आपको ये पता है। ठीक है, लेकिन यदि मैंने कह दिया कि साइन बी बोला मैंने, तो साइन बी नहीं, साइन सी। यदि मैंने कहा साइन सी, अब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर किधर होगा, मैं सामने देख रहा हूँ तो ए बी, तो मेरा ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एच यानी हाइपोटेनस तो वही का वही रहेगा। तो आपको ये बात समझनी है अच्छी तरह से। ठीक है ना, ध्यान रखना, यदि मैंने ए एंगल बोला तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, साथ वाली साइड बेस होगी। यदि मैं सी पे हूँ और मैंने कहा कि साइन सी, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, साथ वाली साइड बेस होगी। हाइपोटेनस नहीं बदलता, हाइपोटेनस वही रहेगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैंने बोला कि कॉस ए, अब कॉस ए की देखो, कॉस थीटा तो होता है बी बाई एच, ये तो आपको पता ही है। अब मैंने बोला कि कॉस ए, अब मैंने थीटा की जगह ए बोल दिया, एंगल का नाम ए बोल दिया। ठीक है ना, तो ए तो आपको पता ही है कि तो बी बाई एच होता है, तो बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड। देखो एडजेसेंट यानी कि ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी, और एच तो आपका ए सी है ही। ठीक है ना, ये यदि मैंने कॉस सी बोल दिया, तो कॉस सी बोल दिया तो बेस क्या हो जाएगा मेरा,
साथ वाली साइड यानी कि BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो वही का वही रहेगा। तो इसी तरीके से जो है आप हर रेशो को इसी तरीके से आप लिख सकते हो इजीली, बिल्कुल ही आसानी से। देखो टेन थीटा है, यदि मैंने कहा कि टेन ए बोल दिया मैंने, तो देखो टेन थीटा होता है P/B। तो अगर मैं ए यहाँ पर खड़ा हूँ तो यानी कि P परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा BC, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और बेस क्या होगा, साथ वाली जो साइड है यानी कि AB। लेकिन यदि मैंने टेन C बोल दिया, अब मैं यहाँ पर हूँ, तो परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, सामने वाली साइड यानी कि AB, और बेस क्या होगा, साथ वाली साइड यानी कि BC। तो इसी तरीके से कॉसेक का, सेक का, कॉट का आप इसी तरीके से ये लिख सकते हो। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है अच्छी तरह से, ठीक है ना। ध्यान रखना, ए पे रहोगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस। सी पे रहोगे तो सामने वाली साइड यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको लिख सकते हो पूरे के पूरे को, ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा आपकी ये। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। तो आप इसको समझो, पहले कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। नंबर 1 देखो, पहले मैंने कहा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा होता है 1 कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। इसी तरीके से आप बोलोगे कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा, बस इसी तरीके से, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस उल्टा होता है सेक का, कॉस सेक का उल्टा, तो आप बोलोगे 1/सेक थीटा। और मैंने कहा सेक थीटा क्या होगा, 1/कॉस थीटा। इस तरह से आप चलोगे, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने कहा टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/कॉट थीटा। तो 1/कॉट थीटा, एक तो टेन थीटा 1/कॉट थीटा भी होता है, और आपको याद रखना है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। इसी तरीके से कॉट थीटा बोला मैंने, तो आपने बोला कि 1/टेन थीटा, तो 1/टेन थीटा हो गया। और कॉट थीटा आपका उसका उल्टा भी होता है, देखो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इस तरह से जो है ना आप इसके फॉर्मूले भी बना सकते हो। अभी मैं जरा इसको रफ करता हूँ, जरा इधर लिखेंगे हम। तो इस तरह से आप जो है इनके फॉर्मूले जो है आप अच्छी तरह से बना सकते हो। तो बेटा इसमें ना मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन दूंगा फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो आपको इसके जो सवाल होते हैं ना वो आप इजीली बना पाओगे इसको, ठीक है। और बेटा ऐसा है कि मैंने ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसकी भी एक वीडियो बना रखी है, और उसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको टेबल बनानी आ जाएगी। अब देखो बेटा, जैसे कि मैंने बताया साइन थीटा 1/कॉसेक, कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा, कॉस थीटा 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कॉस, और टेन थीटा 1/कॉट थीटा होता है। और इसका एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है 1/टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब यदि मैंने कहा, जैसा कि मैंने बोला साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा होता है, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है, इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, अगर इसको उल्टा लिख दूँ तो भी एक ही बात है। देखो कॉसेक थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैंने कहा कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, तो आपने कहा कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, बात एक ही है। अब देखो आपको क्या है, सेक थीटा हो गया आपका, टेन थीटा मैंने बोला 1/कॉट थीटा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से भी जो है आपके इसके ये फार्मूले बन सकते हैं, ठीक है ना। अब हम कुछ और फार्मूले की बात करेंगे। तो अब देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है हम राइट ट्रायंगल के ही बारे में बात करेंगे। और राइट ट्रायंगल आपका देखो ये बना हुआ है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। चलो यहाँ पर मैं इसको बना दूँ थोड़ा सा,
ताकि जो है ना आपको ज़रा यहाँ आराम से दिखे। देखो जैसे ये है ए बी सी, देखो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, अभी आपको देख ही रहे होगे अच्छी तरह से। अब जो है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपको पता ही है। मैंने कहा देखो पी की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर इज इक्वल टू एच की स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। यानी कि इसकी स्क्वायर का सम इसकी स्क्वायर का सम इज इक्वल टू होता है इसकी स्क्वायर का सम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब यदि मैंने कहा मैंने हाइपोटेनस से सबको डिवाइड कर दिया, आपको देखो ये चीज़ तो याद रखनी है हमेशा बात, पी बी पी एच एच बी, जैसा कि मैंने बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से याद कर लोगे आप, याद हो जाएगा। ये रेशो का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि इसको मैंने क्या किया, हाइपोटेनस यानी कि इसकी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखो p की स्क्वायर और h की स्क्वायर, यानी p बाई एच क्या होता है, अब आप देखो p बाई एच क्या होता है, साइन, साइन होता है ना, साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस b की स्क्वायर अपॉन में h की स्क्वायर। तो देखो b बाई एच क्या होता है, देखो साइन के बाद कॉस होता है, आपको बताया था ना मैंने। तो ये b की स्क्वायर h की स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कट गया, 1 आ गया। तो देखो एक फार्मूला आपका ये बन जाता है। तो इसी तरीके से ना हम फार्मूले बना सकते हैं इस राइट ट्रायंगल को देख के, ठीक है। तो देखो मैंने h की स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक फार्मूला आपका ये बन गया, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब इसी से दो फार्मूले आप और बना दोगे। देखो आप, जैसे मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने बोला 1, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अगर मैंने कहा कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये तीन फार्मूले ऐसे बन गए, ठीक है। अब यदि मैंने कहा, वही बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, देखो p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर इज इक्वल टू एच की स्क्वायर है। अब देखो इस बार हमने क्या करा था, हाइपोटेनस की स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था। अब हम परपेंडिकुलर की स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, चलो, यानी कि p की स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको सबको। अब अगर हमने p की स्क्वायर से डिवाइड किया, ये तो आ गया 1, ठीक है, प्लस अब आप देखो b बाई पी, तो b बाई पी क्या होता है, देखो यहाँ पर ऐसे देखो उल्टा, तो देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक टेन, उल्टा होता है ना। तो b बाई पी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी, तो देखोगे आप कि एच अपॉन में पी क्या होता है, कॉसेक होता है आपका। देखो साइन कॉस टेन कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका एक फार्मूला ये भी होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो इस टेन को उधर ले जाओगे माइनस में चला जाएगा, 1 इधर रह जाएगा। तो एक फार्मूला देखो ये बन गया आपका, ठीक है ना। और यदि मैंने कहा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आ जाएगा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो तीन फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग आपके ये बन गए, आप देख लो। तो देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरीके से पी की स्क्वायर से अगर मैंने तीनों को डिवाइड किया इसके, तो आपका देखो ये फार्मूला बन के आ गया, ठीक है। तो देखो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने कहा पी की स्क्वायर बी की स्क्वायर और एच की स्क्वायर, यदि मैंने बेस से, अभी देखो मैंने यहाँ पर हाइपोटेनस से डिवाइड किया, परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, अब मैंने बेस से डिवाइड कर दिया उसकी स्क्वायर से। तो देखो मैंने जब इसको डिवाइड किया b बाई पी, तो देखो b बाई पी कहाँ पर है, तो b बाई पी ऐसे पढ़ो ना। देखो पहले पहले देखो p है, तो p बाई बी है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टेन स्क्वायर थीटा, आपको ध्यान रखना है ये। फिर b से b कट जाएगा तो ये बचेगा +1, और h अपॉन में b,
तो एच अपॉन में भी ये उल्टा है, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो एक ये फार्मूला बन गया आपका। तो इसी तरीके से मैं ऐसे कहूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो एक फार्मूला ये बन गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो है अगर मैंने कहा टेन स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा, 1 को उधर ले जाओ माइनस में 1। तो देखो ये फार्मूले 3 इससे बन गए आपके। तो इस तरह से जो है ना आप इसके फॉर्मूलों को भी बना सकते हो, इसके रेशो को चेक करके। बस आपको ध्यान रखना ये है कि देखो साइन ऐसे पढ़ोगे P/H, पहला साइन थीटा होता है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री 6 जो है उसको तो आपको सीरियल से ही याद करना है बिल्कुल ही, ठीक है। तो पहले क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इस तरह से याद रखना है। और इसी तरीके से इसको पढ़ना है, पहला साइन P/H, कॉस B/H, इसके बाद टेन P/B, फिर इसी तरह से कॉसेक सेक कॉट, उल्टा पढ़ना है ऐसे, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे अच्छी तरह से तो ये फॉर्मूले इजीली आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब आप देखो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगलों का सम 90 डिग्री होगा। क्लियर, ठीक है। तो मैंने कहा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बी तो 90 का है ही ना आपका ये, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यदि मैंने कहा एंगल सी, तो आप बोलोगे 90 माइनस में एंगल ए, ठीक है ना। तो चलो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यानी कि C इज इक्वल टू 90 माइनस में एंगल A, ठीक है ना। इस तरह से हमने लिख दिया, थोड़ा कंफर्टेबली रहेगा। अब देखो बेटा क्या है, जैसा कि मैंने देखो आपको फिर वही बात बता रहा हूँ आपको, मैंने ये कहा कि साइन ए की वैल्यू बताओ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फार्मूला वही याद रखेंगे, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से याद हो जाएगा आपको। साइन ए, देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर हूँ अगर मान लो, तो देखो साइन का मतलब P/H होता है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड होगी। तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू हो गई BC और H हमारा AC होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यदि मैंने कहा कॉस ए, तो कॉस ए मैंने बोला तो B/H होता है, तो B क्या होगा, जो एडजेसेंट साइड होती है, यानी कि AB, और H की वैल्यू तो आपको पता ही है AC। अब यदि मैंने कहा टेन ए समझो आप, तो टेन यानी कि P/B होगा, तो टेन ए तो सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर होगी, और बेस क्या होगा, जो एडजेसेंट साइड है यानी कि AB, ठीक है। देखो तो एक रेशो लिख दिया मैंने, साइन कॉस टेन, इसके बाद क्या होगा कॉसेक ए। अब कॉसेक आपको पता ही है इसका उल्टा H अपॉन में B, H अपॉन में P होगा, ठीक है ना। तो A, तो यानी कि हाइपोटेनस तो यही रहेगा AC, और P क्या है हमारा, P क्या रहेगा, यानी कि सामने वाली साइड BC, यानी कि कहने का मतलब इसी का उल्टा लिख दिया आपने। तो इसके बाद जो सेक A होगा, तो इसका मतलब क्या होगा AC अपॉन में AB, क्योंकि इसका उल्टा होता है। और कॉट A का मतलब क्या होगा AB अपॉन में BC। देखो ये बात तो आपको याद हो गई, ये तो आपको पता चल गया, ये आप ध्यान रखना ये, ठीक है। अब यदि अगर मैंने कहा देखो एंगल C जो है मेरा 90 माइनस ए है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा साइन 90 माइनस ए, तो देखो साइन 90 माइनस ए, अब माइनस ए घटाओगे तो यानी कि C होगा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि देखो साइन 90 माइनस ए, तो इसका मतलब C हुआ। तो साइन की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है P/H है, तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो P क्या होगा मेरा AB होगा ना। तो अब C देखो, तो AB P हो गया हमारा, और H हमारा क्या हो गया AC, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा
cos 90 माइनस ए। तो देखो मैंने बोला cos 90 माइनस ए, तो मैं यहाँ पर हूँ, इसका मतलब c, तो b बाई एच होता है, तो b क्या होगा इस समय, BC, और h क्या होगा, AC। ऐसे आप याद रखो। देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, अब मैंने कहा tan 90 माइनस ए, तो देखो tan 90 माइनस ए, तो यानी कि मैं यहाँ पर हूँ tan c पे, इसका मतलब तो p बाई पी होता है। तो ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, ठीक है, और b बेस क्या होगा मेरा, BC, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, आप जरा इसको जरा देखते हैं। मैंने कहा कि देखो साइन 90 माइनस ए बी अपॉन ए सी, अगर आप देखोगे ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर कहाँ पर है, फर्स्ट वाले में, तो ए बी अपॉन ए सी देखो ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ए। तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए। आप चेक करके देख सकते हो, देखो मैंने दिखाया ना आपको यहाँ पर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, या फिर आप बोल दो कॉस 90 माइनस ए, बात वही पड़ेगी। देखो साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, मैंने जैसे बताया। अब जैसे देखो टेन 90 माइनस ए दे रखा है आपको, तो ए बी अपॉन बी सी है, तो आप देखो कॉस का तो मैंने बता दिया, देखो बी सी अपॉन ए सी था, तो हमारा साइन ए यहाँ पर देखो दे ही रखा था, तो मैंने बताया ना, जैसे आपको कॉस 90 माइनस ए साइन ए हो गया, इसका उल्टा भी टेन 90 माइनस ए बी अपॉन बी सी, तो देखो ए बी अपॉन बी सी कहाँ पर है, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि कॉट ए, तो कॉट ए के इक्वल होता है, याद ध्यान रखना। तो साइन 90 माइनस ए होता है कॉट ए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी कि टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए होता है, ठीक है, या फिर बोल दो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, टेन ए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अगर मैंने कहा आप देखो कॉसेक 90 माइनस ए, अब कॉसेक देखो आप, अगर मैंने कहा साइन कॉस टेन, तो कॉसेक होता है एच अपॉन में पी, ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो एच क्या है मेरा, एच मेरा क्या होगा, ए सी, ठीक है, और एच अपॉन पी, तो पी क्या होगा, ए बी, अगर मैं सी पे खड़ा हूँ तो ए बी होगा। तो अब यहाँ देखो कि ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, सेक ए, यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए के, इसमें देख चेक कर सकते हो आप। तो मैंने कहा कि कॉसेक 90 माइनस ए आपका होता है सेक ए, और सेक 90 माइनस ए आपका होता है कॉसेक ए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है ना आप पूरे फॉर्मूले वगैरह ट्रिग्नोमेट्री के आप बना सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, और जो भी मेरे इस चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो वो अगर उनको अच्छी लगी है वीडियो तो बेटा लाइक भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।